हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस फैकल्टी। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ट्रेंडिंग और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ऑन 14 जुलाई 2023, इसरो लॉन्च अ मून मिशन चंद्रयान 3, विच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री। तो आज हम चंद्रयान 3 के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, आज उनको बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब हम चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं तो माइंड में एक बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं कि ये चंद्रयान 3 जो है स्पेसक्राफ्ट, ये दिखता कैसे है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, ये स्पेस में जाएगा तो ये कैसे स्पेस में ट्रैवल करेगा, फिर ये अपनी जर्नी को कैसे मून तक कंप्लीट करेगा। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब जो आप ये पिक्चर देख रहे हो जिस पे इंटीग्रेटेड मॉड्यूल लिखा हुआ है, यही है चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट। अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो इनको असेंबल किया हुआ है। अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जब आप टॉप पे ये देख रहे हो, दिस वन, ये है लैंडर मॉड्यूल। अब ये लैंडर मॉड्यूल क्या है? जो बेसिकली जो चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव है वो है कि उसे मून के यानी लूनार सरफेस पे लैंडिंग करानी है स्पेसक्राफ्ट की। तो लैंडिंग कराने के लिए एक लैंडर की जरूरत होती है। आप देख पा रहे हैं कि लैंडर के पास 4 लेग्स है। जब ये मून के सरफेस के नियर पहुंचता है तो ये अपनी लेग्स ओपन कर लेता है और ट्राई करता है कि मून पे एक सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। तो लैंडर का बेसिकली यही पर्पस है कि मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करना। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्लस हमने रोवर भी मेंशन किया हुआ है। अब ये रोवर क्या है? ये जो लैंडर है इसके इंटीरियर में हमने एक रोवर रखा हुआ है। रोवर बेसिकली एक छोटा सा व्हीकल होता है जो कि मून की सरफेस पे ट्रैवल करेगा और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करेगा। अब जो आप ये नीचे की तरफ का पोर्शन देख रहे हैं इसे बोलते हैं प्रोपल्जन मॉड्यूल। अब ये प्रोपल्जन मॉड्यूल का क्या फंक्शन है, आइए जानते हैं। ये जो पूरा स्पेसक्राफ्ट इंटीग्रेटेड मॉड्यूल आप देख रहे हैं, इसके जो बॉटम के पोर्शन पे इसको सेट किया जाता है, असेंबल किया जाता है। इसका बेसिकली फंक्शन होता है कि ये जो ऊपर लैंडर और रोवर है उसको ये मून के ऑर्बिट तक लेके जाता है और उसको लैंड कराने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली प्रोपल्जन मॉड्यूल का काम होता है। अब आप एक पिक्चर देख पा रहे हो जिसमें आप एक साइड पे अर्थ है, एक साइड पे मून है और ये रेड कलर में कुछ इलेप्टिकल पाथ्स दिए हुए हैं और वहाँ पे ब्लू लाइंस में कुछ इलेप्टिकल पाथ दिए हुए हैं। तो मैं एक यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूँ जो कि आपको अंडरस्टैंड करेगा कि ये कैसे ट्रैवल करेगा और कहाँ और कैसे अपनी जर्नी को कंप्लीट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये आप ये देख रहे हो यही है चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट। इसे एक लॉन्च व्हीकल की मदद से इस ऑर्बिट पे लॉन्च कर लिया जाएगा। अब लॉन्च व्हीकल क्या है और कौन सा लॉन्च व्हीकल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लॉन्च व्हीकल बेसिकली एक रॉकेट होता है जो अर्थ से सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को लेके उड़ता है और स्पेस में रिलीज कर देता है या पार्क कर देता है। अब ये स्पेस क्राफ्ट यहाँ पे इस ऑर्बिट में पार्क हो चुका है। अब ये ऐसे ऐसे यहाँ पे इस एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इसको इंजेक्शन बर्न दिए जाते हैं जो कि एक स्पीड बूस्टिंग की तरह होते हैं। जैसे इसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन में बूस्ट तो ये अपना इलेप्टिकल पाथ चेंज कर लेता है और आउटर स्पेस की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ये 4 to 5 टाइम्स ऐसे रिपीट होता है और उसका जो पाथ होता है वो चेंज होता रहता है। फाइनली इसको एक फाइनल बूस्ट दिया जाता है। फिर ये जो ऑर्बिटल से निकलकर एक मून की तरफ एक ऐसे जर्नी स्टार्ट कर देता है और कुछ डेज यानी आफ्टर सम डेज ये यहाँ पे ये जो ब्लू डॉट्स का ऑर्बिट्स आप देख रहे हो ऐसे इलेप्टिकल पाथ में मून के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देता है।
अब वहां से तो हमने उसको एग्जिट किया था ऑर्बिट से, हमें यहाँ पे मून के इंटीरियर ऑर्बिट्स में इसको पहुंचाना है। तो यहाँ पे भी हम एक बूस्टिंग देते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बूस्टिंग देने के बाद ये सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और फाइनली इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेगा। अब इस पूरे डायग्राम को या पिक्चर को हम बहुत ही डिटेल में वन बाय वन फैक्ट बहुत ही सिंपल भाषा में आइए समझते हैं। अब यहाँ पे एक डॉट दिखाई दे रहा है आपको, ये बेसिकली एक प्लेस है जो कि आंध्र प्रदेश इंडिया श्रीहरिकोटा सतीश धवन रिसर्च सेंटर है, जहां से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है 14 जुलाई को। अब जैसे मैंने कहा था कि लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट या लॉन्च व्हीकल की जरूरत होती है, तो जो एक रॉकेट होता है वो उसको अर्थ से लॉन्च करके इस टाइप के एक इलिप्टिकल पाथ में पार्क कर देता है। जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया अर्थ पार्किंग ऑर्बिट, तो ये अर्थ का पार्किंग ऑर्बिट होता है जिसमें इस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट को ऐसे पार्क कर दिया जाता है और ये इस तरीके से रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। अब आप पर्टिकुलर ये पॉइंट और प्लेस देख रहे हो, यहाँ पे एक्चुअली फंक्शन शुरू होता है। अब यहाँ जब वो स्पेसक्राफ्ट पहुंचता है तो हम यहाँ पे उसे एक ऑर्बिट राइजिंग बर्न देते हैं। अब ये ऑर्बिट राइजिंग बर्न क्या है, यहाँ पे उसको एक बूस्ट दिया जाता है, एक एनर्जी दी जाती है ताकि वो जिस ऑर्बिट पे अभी रिवॉल्व कर रहा है उससे एग्जिट होके स्पेस की आउटर थोड़ा सा और ज्यादा दूर डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये ऑर्बिट पाथ इसने सेकेंड टाइम ऐसे चेंज कर लिया, फिर अगेन उसे एक बूस्ट दिया गया, फिर 3 to 4 टाइम्स ऐसे हम इस बूस्टिंग को रिपीट करते हैं। ये ऑर्बिट राइजिंग बर्न होता है, जाकि ऑर्बिट की जो इलिप्टिकल पाथ है उसको हम स्पेस की तरफ आउटर बढ़ाते जाते हैं और फाइनली 4 to 5 बूस्ट के बाद इसे एक फाइनल ट्रांसलूनर इंजेक्शन बर्न दिया जाता है, जो कि एक हाई बूस्ट होता है जिससे कि स्पेसक्राफ्ट को एक एनर्जी मिलती है और वो इस इलिप्टिकल पाथ से एग्जिट करके मून की तरफ लॉन्च हो जाता है। और ग्रेजुअली आफ्टर सम डेज वो यहाँ पे एक इलिप्टिकल पाथ में मून की तरफ रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। अब जैसे हमने देखा कि वहां पे हमने एक ऑर्बिट राइजिंग बर्न दिया था, अब सेम प्रोसेस यहीं पे होता है बट ऑर्बिट लोवरिंग बर्न दिया जाता है। लोवरिंग बर्न का क्या मतलब है कि अब हमें मून के इंटीरियर में जाना है, ठीक है, जो ऑर्बिटल पाथ है हमें उसे छोटा करना है, लोअर करना है। तो सेम प्रोसेस को हम 4 to 5 रिपीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका पाथ चेंज हो गया, फिर यहाँ पे और मून की तरफ इंटीरियर में चला गया, ऐसे ऐसे करके ये मून की तरफ इंटीरियर में अंदर जाता जाता है और पर्टिकुलरली पोजीशन पे यहाँ से एक प्रोपोजन मॉड्यूल जो होता है वो इससे सेपरेट हो जाता है और फाइनल बर्न देता है उसको, और ये मून के एक पर्टिकुलरली प्लेस पे लैंड कर जाता है। ये बेसिकली पूरा प्रोसेस और जर्नी है चंद्रयान 3 की, वो ऐसे ये अपनी जर्नी को कंप्लीट करेगा। अब जैसे मैंने इसके पार्ट्स की बात की थी, तो आप यहाँ पे लैंडर देख पा रहे हो। अब ये नीचे एक मून का सरफेस है जिसपे आप देख रहे हो कि इसके लेग्स आराम से लैंड कर चुके हैं। तो ये विक्रम लैंडर है जो मून के सरफेस पे ऐसे लैंड करेगा। फिर आप देख रहे हो इसके अंदर से एक स्पेस है और उसके अंदर से एक स्लोप निकला हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा व्हीकल आपको दिखाई दे रहा है, यही है प्रज्ञान रोवर। ये एक छोटा सा व्हीकल होता है जिसपे टायर्स लगे होते हैं और ये मून की सरफेस पे मूव करता है और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो ये जो एस्टिमेटेड जर्नी है ये 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और एस्टिमेटेड है कि 23 या 24 अगस्त को ये मून के सरफेस पे सॉफ्टली लैंड कर जाएगा। अब इसके एक फाइनल स्टेज को हम थोड़ा सा ब्रीफली एक क्लोज लुक में समझ लेते हैं कि जब यहाँ पे इस 100/100 के ऑर्बिट में ये पूरा यानी कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट, इसमें अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल इंक्लूडेड, यहाँ पे पहुंचने के बाद हम इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल को सेपरेट कर देते हैं और सिर्फ लैंडर और रोवर बचता है और जो आगे ट्रेवल करता है। फिर यहाँ पे पहुंच के उस लैंडर अपने आप में एक डीबूस्ट देता है जो कि मून की सरफेस की तरफ उसे अट्रैक्ट करता है और फाइनली वो एक थोड़ा सा पाथ ट्रेवल करने के बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मून पे लैंड कर जाएगा। तो बेसिकली हमने देखा कि श्रीहरिकोटा से कैसे एक
चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ, फिर कैसे उसे एक ऑर्बिटल पाथ में पार किया गया, फिर इंजेक्शन बर्न के द्वारा उसे कैसे उसका जो इलेप्टिकल पाथ है वो रिवाइज किया गया, और उसकी हेल्प से वो कैसे अर्थ के ऑर्बिट से एग्जिट करके मून की तरफ ट्रांसफ़र करके अपनी जर्नी को कंडक्ट कर पाया, और उसके बाद वो कैसे मून के ऑर्बिट में एंटर होता है, कौन सा बर्न दिया जाता है, और वो कैसे अपनी लैंडिंग कंप्लीट करेगा। अब हम यहाँ पूरा एक बार कंप्लीट चंद्रयान 3 के फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखा कि चंद्रयान 3 के जो कंसिस्ट 3 लैंडर, एक लैंडर मॉड्यूल है, उसमें प्रोपोजन मॉड्यूल है, एक रोवर है, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे भी देख पा रहे हो। इसको लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च व्हीकल है, जो कि आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं ना, ये रॉकेट है। आज से बेसिकली ये रॉकेट, इसी को हम लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, ये एक स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पे पेलोड कैरिंग करके, यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट होता है, उसको कैरी करके स्पेस में लॉन्च कर देता है। कहाँ पे लॉन्च करता है, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे इसको लॉन्च कर देता है। लॉन्च व्हीकल का नाम हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, LMV3M4। इसके वेट से इम्पोर्टेंट नहीं है, इन सभी का वेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम परस्पेक्टिव से, बहुत ही रेयर चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सके। बस हमें इसके लॉन्च व्हीकल का नाम याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है सॉफ्ट लैंडिंग कराना है साउथ साइड ऑफ द मून, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब हम हिस्ट्री ऑफ मून मिशन को डिस्कस करते हैं। अब ये जो पूरे मून मिशन का इतिहास है, ये शुरू होता है चंद्रयान 1 से। इंडिया ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया, फिर उसके बाद एक फॉलो अप मिशन गया चंद्रयान 2, और अब रिसेंटली इंडिया ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। अब हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के बारे में। अब चंद्रयान 1 फर्स्ट मून मिशन था इंडिया का। लॉन्च डेट आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना फॉर वन लाइनर एग्जाम। यूपीएससी बेसिकली डेट्स नहीं पूछता है, बट आजकल ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुके हैं। अभी रिसेंटली कुछ क्वेश्चंस आए थे जहाँ पे यूपीएससी ने डेट भी पूछ लिया था, तो आप इसे ज़रूर एक बार थोड़ा सा याद करके चले। प्लेस की बात कर लेते हो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है, वहाँ से ये चंद्रयान 1 भी लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 3 भी वहीं से लॉन्च किया गया। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्च व्हीकल की। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी जब हमने चंद्रयान 3 का लॉन्च व्हीकल पढ़ा था तो वो अलग था, और अभी यहाँ पे जब हम चंद्रयान 1 का लॉन्च व्हीकल पढ़ रहे हैं तो PSLV-C11। तो एग्जाम में ऐसे ही स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं कि आपको स्टेटमेंट दे देगा कि चंद्रयान 3 के लिए मिशन के लिए एक पर्टिकुलर रॉकेट का या लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया गया था, वो स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको लॉन्च व्हीकल याद होना बहुत ज़रूरी है। एलिमेंट्स आपको बहुत ज़रूरी याद होना है, क्योंकि एलिमेंट्स में अब यहाँ देखोगे तो जब हमने इसमें एक लूनर ऑर्बिटर था और एक इम्पैक्टर था, और अभी चंद्रयान 3 में हमने अलग पढ़ा है बिल्कुल, तो कंफ्यूज नहीं होना, सेपरेटली स्टैटिक पोर्शन को कवर करना है। तो इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो लैंडिंग कराना नहीं था, वो एक्चुअली एक सक्सेसफुल लॉन्च करना था एक व्हीकल को मून के ऑर्बिट पे, जो कि इसरो ने कंप्लीट कर लिया था। और कंप्लीट करने के बाद 2008 में इसरो 5th स्पेस एजेंसी बन गई थी वर्ल्ड में ऐसा करने वाली। अब थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आता है कि फिर फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, या थर्ड या फोर्थ, तो आइए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एजेंसी ऐसा करने वाली थी यूएसएसआर, जो कि सोवियत यूनियन था, और उसके बाद नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। थर्ड अटेम्प्ट था जो जापान का था। फोर्थ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड एज यू नो 5th इसरो। आइए अब डिस्कस करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 बेसिकली एक फॉलोअप मिशन था चंद्रयान 1 का। लॉन्च डेट बिल्कुल आपको याद रखनी है, 22 जुलाई 2019। अब आप एक थोड़ा सा यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि पहला चंद्रयान मिशन तो हमने 2008 में लॉन्च किया, और इसको हमने 10 साल बाद क्यों लॉन्च किया? ऐसा क्या रीजन थे? जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई थी, हमने एक सक्सेसफुल मिशन अटेम्प्ट कर लिया था। इंडिया में ना फाइनेंसेस की बहुत प्रॉब्लम है, जो इसरो उसके पास फाइनेंसेस बहुत कम रहते हैं, और वो बहुत ही बजटेड तरीके से इन चीज़ों को लॉन्च करते हैं। तो ये एक छोटी सी
प्रॉब्लम है जो कि अभी इस पे काफ़ी काम किया गया है। अब रिसेंटली अब देखिए कि हमने जो 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था और हमने अभी जस्ट रिसेंट कुछ सालों में ही चंद्रयान 3 को भी लॉन्च कर दिया गया। प्लेस सेम है। लॉन्च व्हीकल GSLV MK3, ये भी एक अलग व्हीकल है। तो व्हीकल्स के ऊपर मैं बेसिकली एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिटेल में इनके स्टेजेस के बारे में, इनके लोड कैपेसिटी के बारे में, ये किस ऑर्बिट पे सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को पुट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं। ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। अब यहाँ पे आप एक नोट कीजिए चीज कि अभी हमने चंद्रयान 3 में प्रोपल्जन मॉड्यूल को पढ़ा है, वहां पे ऑर्बिटर नहीं है, लेकिन चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था। तो यहां से आपको कंफ्यूज करके कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको लॉन्च व्हीकल और एलिमेंट और उसका ऑब्जेक्टिव मिशन का जरूर याद रखना है कि वो किस पर्पज के लिए बनाया गया था। जैसे कि चंद्रयान 2 का ऑब्जेक्टिव था सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस साउथ पोल, कि जो साउथ पोल का सरफेस है चांद का, उस पर हमें लैंड करानी थी। कुछ रीजंस की वजह से हमारा जो लैंडर है, वो स्पेस क्राफ्ट था जो, वो क्रैश हो गया था और ये मिशन फेल हो गया था। बट हमने हार नहीं मानी और अब हमने अभी तीसरा चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया गया है, जो कि चांसेस है कि बहुत ज़्यादा अपडेटेड उसको किया गया है और वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। अब हम एक कई बार एक क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं कि साउथ पोल क्या है, कौन सा हिस्सा है ये साउथ पोल मून का जिस पे लैंडिंग कराना चाहता है। एक्चुअली चंद्रयान 2 के टाइम पे इंडिया ने ये अटेम्प्ट किया था। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो इंडिया वर्ल्ड में ऐसी फर्स्ट कंट्री बन जाती कि जिसने कि साउथ पोल पे मून के कुछ स्पेसक्राफ्ट को लैंड किया है, या कोई रोबोट या कोई रोवर को लैंड किया है। बट ऐसा नहीं हो पाया। अब डिस्कस कर लेते हैं कि साउथ पोल क्या है। अब जो मोस्टली जितनी भी लैंडिंग्स होती हैं स्पेसक्राफ्ट की, रोबोट्स की, वो एक्चुअली 30 to 40 डिग्री नॉर्थ टू साउथ पोल होती है। अब ये एक ऐसा हिस्सा है जहां पे सनलाइट नहीं जाती। इसका भी रीजन मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो इनकी जो स्पीड और जो डिस्टेंस है रिवॉल्व और मोस्टली सेम है। तो वो जो अर्थ है वो लाइट को कवर कर लेती है और वहां पर साउथ पोल पे बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए हैं जहां की कोई भी लाइट वहां पे नहीं पहुंचती है। इसीलिए उसको डार्क साइड ऑफ मून भी बोलते हैं, जो कि है साउथ पोल। होप आपको क्लियर हो गया है। आइए आगे चलते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्स में हमने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये मिशन था, कौन सी कंट्री ने भेजा, वन लाइनर में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको कंट्रीज में। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। अगर हम कंट्रीज की बात करें जिन्होंने सक्सेसफुल लैंडिंग किया मून पे, तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे हैं जिसने 30 मिशंस जो कि लैंडेड भी हो सकते हैं और ऑर्बिटेड भी हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे USSR है, थर्ड पे चाइना है। इंडिया ने सिर्फ अभी एक ही सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चंद्रयान 1। अब ये यहाँ पे कुछ मून्स के मिशन के नाम हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कंट्री इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर मिशन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस कंट्री से रिलेटेड है। तो आपको ये बोला होगा कि इतना लंबा चार्ट है, डोंट वरी, ये बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे भी आपको लूना दिख जाए ना, लूना 2, 9, 16, 17, लूना बेसिकली जो ये स्पेस क्राफ्ट है ये USSR का है। और जहाँ पे भी आपको अपोलो या आर्टेमिस दिख जाए वो USA यानी नासा का है। और जहाँ पे सर्वेयर दिख जाए वो भी नासा और USA का है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और चैंग जो कि ऑब्वियसली चाइना का है। तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस हमें इसमें इतना ही याद रखना है। तो आइए आगे चलते हैं। अब ये टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे हैं, क्या ये UPSC के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है? क्या UPSC स्पेस साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है? तो आइए UPSC के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि स्पेस साइंस कितना इम्पॉर्टेंट है UPSC और अदर एग्ज़ाम्स के लिए।
तो आप यहाँ पे हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट किए हैं यूपीएससी के, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि ये मंगलयान से रिलेटेड है। मैं इन क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं करूँगा और अभी इनके आंसर डिस्कस नहीं करूँगा। बस मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि स्पेस साइंस कितना इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं और ये टॉपिक्स करंट अफेयर में रहते हैं, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि 2016 में मंगलयान लॉन्च किया था, तो डायरेक्टली यूपीएससी ने, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था। अब आप जैसे सेकेंड क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि जो एस्ट्रोसेट लॉन्च किया था इंडिया ने, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये भी स्पेस साइंस से रिलेटेड है। एज यू कैन सी दैट कि थर्ड क्वेश्चन में एक अलीशा जो कि स्पेस एंटीना प्रोजेक्ट था, वो भी स्पेस साइंस से रिलेटेड है। वहाँ से भी 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से है, जो कि उस टाइम न्यूज़ में रहा होगा और यूपीएससी ने वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये भी स्पेस साइंस से रिलेटेड है। तो एवरी ईयर बैक टू बैक क्वेश्चन यूपीएससी ने स्पेस साइंस से पूछे हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमने इसके बारे में आज थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया है। जो लॉन्च व्हीकल होते हैं जो सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट को जो स्पेस में पार्क करते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल के बारे में स्टेटमेंट दिया गया और सेकंड में आप देख पा रहे हो कि पीएसएलवी के बारे में पूछा गया है, और अगेन थर्ड स्टेटमेंट में जीएसएलवी के बारे में पूछा गया। तो देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं लॉन्च व्हीकल। इसके बारे में मैंने जैसे कि कहा है कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो आगे के क्वेश्चन है वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काफ़ी कुछ डाउट क्लियर रहे होंगे और आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस पता चला होगा इस टॉपिक का कि स्पेस साइंस यूपीएससी के लिए ऑल टाइम फेवरेट रहा है। एक दो क्वेश्चंस हमेशा हर साल यूपीएससी स्पेस साइंस से पूछता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।